हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा सी प्रोग्रामिंग लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल एंड थियरी सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया था डेनिस एम रिची नाम के क्रिएटर ने। डेनिस एम रिची ने 1972 के अंदर बेल लेबोरेटरी में ये सी लैंग्वेज डेवलप किया था। अब सी लैंग्वेज जो है वो बी एंड बीसीपीएल ऐसे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस लेकर बनाया था। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये ए नाम की प्रोडक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले एक ए नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसके अंदर काफी सारे लूप होल्स थे, तो उसके ऊपर से एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी बी। बी प्रोग्रामिंग में भी थोड़े लूप होल्स थे, तो वापस एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज का बेस है। अगेन सी के अंदर भी कुछ लूप होल्स है, तो यहाँ पर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई सी प्लस प्लस। बराबर। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए डेनिस एमरिची ने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ बेस लिया था। एक था बी लैंग्वेज और दूसरा था बीसीपीएल। अब बीसीपीएल यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सी प्रोग्रामिंग का यूज क्या होता है। तो सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? तो नॉर्मली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, लेकिन मेन यहाँ पर दो टाइप है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, लिनक्स। आप लोग जो मोबाइल यूज करते हो उसमें भी एंड्रॉइड आता है, तो एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो वहां पर iOS आता है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, आपको जो सॉफ्टवेयर के नाम पता है, बराबर, उसमें से ये सारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाए। बराबर। तो यहाँ पर वर्ड, टेली, वेब ब्राउजर यानी इंटरनेट को चालू करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सी लैंग्वेज का यूज करके हम यहाँ पर कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर बनाएंगे? तो सी लैंग्वेज का यूज करके नॉर्मली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पर्टिकुलर में बात करूं तो लिनक्स जो है वो सी लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पर डेवलप हुआ है। अब आपके माइंड में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके? तो हाँ, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन कैसे? स्मॉल एप्लीकेशंस। यहाँ पर हमें दिया है कि स्मॉल एप्लीकेशंस जो है वो आप सी लैंग्वेज में बना सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि भाई सी लैंग्वेज से क्या क्या चीजें डेवलप हुई है उसका पहले नॉलेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि सी लैंग्वेज का यूज करके ओरेकल, माई एसक्यूएल, यूनिक्स, ये सारी चीजें डेवलप हुई है। अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी लैंग्वेज हमें क्यों देखना चाहिए? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। तो हमें हमारा अगर बेस क्लियर करना है प्रोग्रामिंग का, तो मुझे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग देखना चाहिए। बराबर। ओके। तो अब हमें यह समझ आ गया कि सी लैंग्वेज जो है उसका यूज क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होगा कि सी प्रोग्रामिंग हम यूज क्यों करें? क्या उसको किसी ने स्टैंडर्डाइजेशन दिया है?
नॉर्मली आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो सबसे पहले वहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट परचेस करें तो क्या ये अच्छी होगी, तो प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं ये हमें पता कैसे चलेगा, उसके आईएसआई मार्के से। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग जो है वो भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आंसी ने उसको स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है। अब हम सोचेंगे ये आंसी क्या है, तो आंसी जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन देने का काम करता है और 1918 के अंदर ये डेवलप, बराबर। तो अब हमें ये भी समझ आ गया कि सी प्रोग्रामिंग एक अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि उसको स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, ये सी प्रोग्रामिंग जो है वो कौन से कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो पीओपी यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को फॉलो करती है। अब माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर यानी कि फंक्शन, या तो आप बोल सकते हो कि मेथड। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग को हम छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे और वही फंक्शंस का यूज हम बार बार कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज जो है वो पूरा फोकस अपना प्रोसीजर यानी कि फंक्शन के ऊपर करता है। ओके, अब दूसरा आप ये सोचोगे कि सी के अलावा क्या और कोई लैंग्वेज है कि जो पीओपी यानी प्रोसीजरियल लैंग्वेज हो, तो यस, सी के अलावा यहाँ पर पास्कल, अल्गोल, कोबोल ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पोप कंसेप्ट को फॉलो करती है, बराबर। ओके, नेक्स्ट, अब हमें इतना पता चल गया कि सी प्रोग्रामिंग का यूज क्या है एंड सी प्रोग्रामिंग कौन से कंसेप्ट को फॉलो करती है। तो दूसरा अब पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि क्या सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि लो लेवल। तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा माइंड में कि लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर दो लैंग्वेज आती है, एक आती है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यानी 0 एंड 1 जो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी, तो उसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल में आती है। क्यों लो लेवल में? क्योंकि उसको नॉर्मली हम लोग समझ नहीं पाते, 0 और 1 की लैंग्वेज हमें आती नहीं है तो हमें समझना वो टफ है, इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज का बोलते हैं। एंड दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली। असेंबली के अंदर कुछ वर्ड्स एंड कुछ सिंबल्स का यूज करके असेंबली बनाई गई है, लेकिन असेंबली जो है वो भी हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक सीपीयू के लिए अलग अलग हो जाती है। तो असेंबली जो है वो भी लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो आजकल सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर चलता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड हम जो सी लैंग्वेज करने वाले हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, अब थोड़ा और डीप में डिस्कस कर लेते हैं ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर मशीन कोड या तो ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, और ये एक लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर हम बाइनरी डिजिट का कलेक्शन करके लैंग्वेज डेवलप करते हैं, बराबर है। ओके, ये एक ही ऐसी लैंग्वेज है कि जो कंप्यूटर समझ सकती है, बराबर। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या। अब असेंबली लैंग्वेज जो हमने अभी डिस्कस किया कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर टाइप लैंग्वेज है, यानी यहां पर देखो क्या दिया है, असेंबली लैंग्वेज हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड एज मशीन लैंग्वेज, बट दे enable a programmer to use names instead of numbers। यानी यहां पर हम 0 1 बाइनरी नंबर्स यूज नहीं करेंगे, हम नाम का यूज करेंगे। दूसरी बात, each type of CPU has its own machine language and assembly language,
So an assembly language program written for one type of CPU will not run on another. हमने अभी जो डिस्कस किया कि एक सीपीयू के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम अलग होता है, दूसरे के लिए अलग होता है। यानी मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको करके दिखाया, तो आपके कंप्यूटर में शायद अलग भी हो जाए क्योंकि आपके कंप्यूटर का सीपीयू अलग होता है। ओके, नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी है, ये हमें पता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा क्यों जाता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन उसको समझ सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सच लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड दे आर इजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ये है कि कंप्यूटर जो है उसको मशीन लैंग्वेज आती है एंड हमें हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। अब ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर दिए। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो असेंबलर दिया। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो अब इसका कोई हमें यूज नहीं करना। तो अब हमारा जो फोकस है वो 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर है, एक है कंपाइलर एंड दूसरा है इंटरप्रीटर। अब कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड उसमें एरर है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो एक साथ वो सारे एरर्स हमें जनरेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। बराबर, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेकेंड लाइन के अंदर कोई एरर जनरेट हुई तो इंटरप्रेटर वही स्टॉप हो जाएगा और हमें क्या बोलेगा कि पहले ये एरर को सोल्व करो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तीसरी लाइन में एरर है तो मुझे बता दो। इंटरप्रेटर बोलेगा कि नहीं, पहले सेकेंड लाइन में जो एरर है उससे सोल्व करो, बाद में मैं थर्ड लाइन के ऊपर जाऊंगा। जबकि कंपाइलर पूरी एरर जितनी भी मेरे प्रोग्राम में है वो एक साथ चेक करके मुझे इन्फॉर्म कर देगा। तो कंपाइलर से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो बढ़ती है एंड सी लैंग्वेज जो है वो यूज क्या करता है, कंपाइलर। क्लियर? ओके, तो आज हमें ये पता चल गया कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बराबर, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर देना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।